तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जो हमने सर्किट डिजाइनिंग में हमने जो उसका सर्किट डिजाइन किया था, जिसमें हमने कार बनाई थी रिमोट कंट्रोल, तो उसमें हमने जो 775 मोटर है उसको हमने फ्लाइस का FSI 6 रिमोट से कंट्रोल किया था। तो आज हम उसके सर्किट डायग्राम के ऊपर बात करने वाले हैं, वो किस तरीके से वर्क किया था पूरा सर्किट। तो पार्ट 2 है ये। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सर्किट दिखाया था और फ्लाइस का FSI 6 से उस चीज़ को दिखाया था। तो अभी मैं आपको पहले उसका वीडियो दिखाई था। हमारा कुछ वीडियो कुछ इस तरीके से था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, प्रॉपर हमारी काम कर रही है। मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ बिल्कुल पास से। अभी हम पास से देखेंगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, बिल्कुल देखिए, जब भी मैं ऊपर करता हूँ तो इस जो ये हमारा हॉल सेंसर है, इससे एक सिग्नल जाता है मोटर ड्राइवर को, और मोटर ड्राइवर हमारा क्या करता है कि मोटर को ऑन करने का कार्य करता है। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपने देख लिया होगा कि हमारा जो ये सर्किट है वो किस तरीके से बना। तो उसे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले 12 वोल्ट देनी होती है। जो हमारे पास बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। तो 12 वोल्ट जब हम देंगे तो हमें जो पूरा सर्किट है हमारा वो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होगा। 5 वोल्ट पर ऑपरेट क्यों कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर होता है जो कि हमारे प्लेन का रिसीवर होता है, फ्लैश का FSI 6 का जो रिसीवर आता है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो 5 वोल्ट पे हम पूरा सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि जितने कम वोल्ट पे सिस्टम होगा उतना ही अच्छा वो काम करेगा। ज़्यादा वोल्ट पे होने पर सिस्टम के बिगड़ने के चांस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम 5 वोल्ट पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 7805 IC को कनेक्ट किया। इस 7805 IC को हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट किया और नेगेटिव को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, इसकी बीच वाली पिन के साथ। फिर उसके बाद में हमें जो इधर वाला पॉइंट है 7805 का, इससे हमें 5 वोल्ट प्राप्त होगी। तो 7805 क्या है, ये वोल्ट, इसे वोल्टेज रेगुलेटर IC बोला जाता है, जो कि हमें एक इनपुट वोल्टेज को जो कि इस IC का नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देती है। तो इसके ऊपर एक वीडियो आएगी सेपरेट, तो आप उसे देखकर सारा समझ जाएंगे। तो यदि आप ये सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप जो जो मैंने कंपोनेंट इनमें यूज़ किए हैं आप उसे जैसे मैंने डायग्राम में लगाया ऐसे लगा लोगे तो भी आपका सर्किट वर्क करेगा। और इनके बारे में डीप डिटेल एक एक कंपोनेंट की आगे आने वाली है। तो 7805 IC हमने लगा दी है। इससे क्या होगा कि 5 वोल्ट हमें मिल जाएंगे। अब हमने 5 वोल्ट ले लिए, ठीक है। 7805 हम सर्किट में दो यूज़ करने वाले हैं, एक तो हमारे सर्किट के लिए, दूसरा हमारे रिसीवर के लिए। तो एक 7805 तो ये रही और एक 7805 ये रही। तो दोनों को हमने अलग अलग 12 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किया है। ये जो सिग्नल होता है ये एक ही होता है, मतलब ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन सर्किट को थोड़ा सा हमें शॉर्टिंग बनाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस 7805 से सीधे हमने एक प्लग को कनेक्ट कर दिया और उस प्लग को हमने सीधा इस रिसीवर के चैनल नंबर 2 में दे दो या 3 में दे दो, आप जो भी आपका सूटेबल चैनल है आप उसमें दे दीजिए। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इससे जो भी हमारी लेफ़्ट और राइट के लिए, मतलब आगे और पीछे के लिए, लेफ़्ट राइट के लिए हम दूसरी सर्वो का यूज़ करेंगे। आगे और पीछे के लिए जो सर्वो हम कनेक्ट करेंगे उसे भी मैं चैनल नंबर 1 में कनेक्ट कर देता हूँ। और जब भी मैं क्या है कि ट्रांसमीटर से आगे या पीछे करता हूँ तो ये मोटर मूव करती है। तो इस मोटर पे मैंने एक मैग्नेट लगा दिया जिसे नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं, एक छोटी मैग्नेट। आप इसे या तो अपने जो ईयरफोन होता है उसके अंदर से निकाल सकते हो, या ये मार्केट में भी इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो जब भी ये मैग्नेट इस सेंसर के पास आएगी, ये हमारा हॉल सेंसर है 2, तो क्या होगा कि हमें आउटपुट मिलेगा। तो कैसे मिल रहा है हमारे 7805 से। सबसे पहले तो हॉल सेंसर में 3 पिनें होती हैं, इसकी भी वीडियो हमारी आने वाली है, तो आप उसमें देखकर सारा कुछ इसका प्रैक्टिकल समझ जाएंगे। तो पहले हम हॉल सेंसर के पॉजिटिव और इस हॉल सेंसर के पॉजिटिव दोनों को एक कर लेंगे और उसे 7805 के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, जो कि हमें आउटपुट मिल रहा है। और फिर उसे हॉल सेंसर के ग्राउंड को और इस हॉल सेंसर के ग्राउंड को, नेगेटिव वायर को एक साथ जोड़ के इसे 7805 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कि मैंने ग्राउंड का चिन्ह बना रखा है, इसका मतलब ये ग्राउंड और ये ग्राउंड आपस में टच है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आउटपुट होगा, आउटपुट को हम भेजेंगे एक ट्रांजिस्टर के अंदर।
तो ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर हमारा BC557 होगा। ये क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है ये नेगेटिव आउटपुट है, और मैंने ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में बताया हुआ है जब भी नेगेटिव आउटपुट होता है तो हम PNP ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो BC557 हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो हम जब भी PNP ट्रांजिस्टर सर्च करेंगे तो हमें BC557 और भी काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होंगे, तो ये BC557 हमें लगाने में ईजी पड़ता है, क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट एमीटर पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट बेस होता है, और ये वाला पॉइंट कलेक्टर पॉइंट होता है। सेम BC547 होता है, लेकिन वो NPN होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि बेस के साथ 1K की रजिस्टेंस लगा के और इसमें हमने आउटपुट दे दिया हॉल सेंसर का, और जो हमारा BC557 है उसके एमीटर पॉइंट, इस वाले एमीटर पॉइंट को और दूसरे BC557 के एमीटर पॉइंट को आपस में जोड़ के इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये 5 वोल्ट देख लीजिए यहाँ पर, या तो आप सिग्नल लगा दीजिए या फिर ये वायर देख लीजिए आप किस तरीके से जंपर होके इधर जा रहा है। तो ये हमारे 7805 के साथ कनेक्ट है, मतलब इस हॉल सेंसर का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, और ये हमारे दोनों ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव एक 7805 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब पहले जो हमारा आउटपुट है उसे तो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा हमारा हॉल सेंसर का आउटपुट है इसे इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर इस ट्रांजिस्टर से जो एक वायर है इधर वाला जो कलेक्टर पॉइंट है उसे हमने किसके साथ जोड़ दिया, एक 5 वोल्ट की रिले के साथ जोड़ दिया। रिले वाली वीडियो आपने देखी तो आप रिले में समझ जाएंगे कौन सी पिने क्या काम की होती है, डायोड क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो डायोड हमने जो ये पोजीशन लगाई इससे हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। तो दोनों रिले के नेगेटिवों को हमने एक कर दी, ये नेगेटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट को एक कर दिया, देख लीजिए। तो जैसे मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया है वैसे की वैसे आपको सेम बनाना है, आप इसमें चेंजेस नहीं करें। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे इस डायोड के, मतलब जब भी इसके पास सिग्नल आएगा तो ये वाली रिले ऑपरेट होगी, इसके पास सिग्नल आएगा तो ये वाली रिले ऑपरेट होगी। जो हमारी सर्वो मोटर है इसे मैंने बीच में कनेक्ट किया है, जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में जो हमारा सर्किट बनाया हमने उसमें दिखाई दे दिया होगा आपको। ठीक है, तो बीच में कनेक्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी ये सर्वो को ऑन करेंगे, हम लेफ्ट राइट का सिग्नल देंगे, तो ये क्या होगा, लेफ्ट जाने पर तो ये हमारे इस सेंसर को ऑन कर देगी जिससे हमें ये रिले ऑपरेट होगी, और राइट जाने पर ये सेंसर को ऑन कर देगी जिससे ये वाली रिले ऑपरेट होगी। फिर हमने क्या किया, रिले में एक मोटर ड्राइवर सेक्शन बनाया है। तो ये मोटर ड्राइवर क्या होता है इसकी भी आगे वीडियो आएगी। हमने मोटर ड्राइवर सेक्शन इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास 775 मोटर है और ये हाई लोड की मोटर होती है। तो हम इसे नॉर्मल जो हमारे N29N मोटर ड्राइवर या जो भी और भी मोटर ड्राइवर होते हैं तो उनसे हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने मोटर ड्राइवर सेक्शन बनाया। हमने क्या किया, रिले के ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को शॉर्ट कर दिया और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है इसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ये वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है। तो 12 वोल्ट कहाँ से मिल रही थी हमें, 12 वोल्ट यहाँ से मिल रही थी, तो इस पॉइंट के साथ आप इसे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि रिले का एक वायर इधर स्विच होगा, तो क्योंकि एक इसके साथ कनेक्टेड है दूसरे वायर को इसे सप्लाई मिलने के कारण ये हमारी जो मोटर है वो रन करने लग जाएगी। तो जब भी यदि ये वाली रिले ऑपरेट होती है तो क्लॉकवाइज, ये वाली रिले ऑपरेट होती है तो एंटी क्लॉकवाइज, जो भी इसमें सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। और यदि दोनों रिले ऑफ है तो ये मोटर वर्क नहीं करेगी। तो ये हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम था जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप देख लें किस तरीके से वर्क करता है। और तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।